अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउ टू डू साइंस। नवीद अहमद हेयर। आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है बेस क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, सबसे पहले हमने डिस्कस करना है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक पॉइंटर है। अगर मैं कहूँ कि इसकी लंबाई कितनी है तो आप इसको मेजर करके बता सकते हैं कितनी है लंबाई। 6 है, 5 है, सेंटीमीटर है, कितनी है। ठीक है, जो भी आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ जिनको मेजर कर सकते हैं उनको आप क्या कहेंगे? फिज़िकल क्वांटिटीज़। लाइक लेंथ, वेलोसिटी। मिसाल के तौर पे अब जी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैं अब इधर चल के आ रहा हूँ, मैं कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक आने तक का कितना फासला बना, तो आप इसको मेजर करके बता सकते हैं कि कितना बना। तो ये क्या हुई? फिज़िकल क्वांटिटी हुई। इसके बाद फिज़िकल क्वांटिटी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, एक पॉइंट इधर लगाएं, एक पॉइंट इधर लगाएं। अब इन दोनों के दरमियान का जो फासला है उसको आप किस तरह मेजर करोगे? एक स्केल लेंगे, स्केल से इसको मेजर कर लेंगे, आप बता दें फलां लंबाई है। क्वेश्चन राइज होता है ना, हमारे इर्द गिर्द जो है तमाम चीज़ें जो हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप इस तरह कहें वो लड़का बहुत बहादुर है, आप इसको किस तरह मेजर कर सकते हैं? कर सकते हैं 2 सेंटीमीटर बहादुर है या 2 किलो बहादुर है? नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हैं वो बहुत बहादुर है। कितना बहादुर है जी? बहुत ज़्यादा बहादुर है। या आप इसकी इस तरह मिसाल ले लें कि वो बंदा जो है ईमानदार है। आप ये नहीं कह सकते 2 किलो है, 2 सेंटीमीटर है, ये नहीं कह सकते। आप ये कहेंगे इतना ईमानदार है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास इसकी करैक्टरिस्टिक दी हुई हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की करैक्टरिस्टिक क्या है जी? 2 ही करैक्टरिस्टिक हैं इसकी। एक तो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब क्या है कि कोई डिजिट होना चाहिए। उसके बाद है उसका एक स्पेसिफाइड यूनिट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास पॉइंटर है, अब मैं कहूँ जी कि ये कितना लंबा है, तो आप क्या करेंगे? इसको स्केल से मेजर करेंगे। आप कहेंगे कि जी 6 है, इसका यूनिट साथ बताएंगे सेंटीमीटर है। अब दोनों चीज़ें आ गई। इसका मतलब ये है कि ये फिज़िकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसकी हमने ये न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और ये क्या है? यूनिट है। इसका मतलब ये क्या हुई? फिज़िकल क्वांटिटी हुई। अब इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है फिज़िकल क्वांटिटीज़ को, बेस क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज़ क्या है जी? बुनियाद। बेस का मतलब क्या है? बुनियाद। ये क्या करेंगे? बुनियाद फराहम कर रही हैं। फिज़िक्स में भी इसकी बुनियाद है। मिसाल के तौर पे बेस क्या लेंगे जी? आपके पास डिजिट लिखे हुए हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तमाम डिजिट आपके पास लिखे हुए हैं। अब देखें ये क्या बेस हैं, पूरी मैथमेटिक की बेस हैं। जो नंबर हैं, कोई भी आप नंबर लिख लें, 1 0 1 लिखा है। अब ये क्या हुआ? इससे मिलके बना है। 1 इधर से आया, 0 किधर से आया? इधर से आया, 1 भी इधर से ही आया। तो ये क्या हुई? बुनियाद। इसी तरह बेस क्वांटिटीज फिजिक्स में क्या आती है? बुनियाद होती हैं। मिसाल के तौर पे लेंथ है, लेंथ लंबाई। लंबाई क्या है? एक स्पेसिफाइड है, बेस है। लंबाई किसी और चीज़ में, किसी और क्वांटिटी में यूज़ तो हो सकती है, लेकिन ये किसी से बनी नहीं हुई है। टाइम, मास। अच्छा, इसके बाद है जी देखो बेस क्वांटिटीज क्या आपको समझ आ गई कि लेंथ है, मास है, टाइम है। टाइम को आप मेजर कर सकते हो। टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है, मास भी एक बेस क्वांटिटी है। उसके बाद है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड में कहना है कि जी ये जो है बेस क्वांटिटी से क्या होंगी? अखज़ होंगी। बेस क्वांटिटीज से अखज़ होंगी। जिस तरह अब देखें, ये आपने डिजिट देखे, ये बेस हैं। अब ये नंबर इससे अखज़ हुआ है, 1 0 1 क्या हुआ है? इससे अखज़ हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेस है और ये क्या है? डिराइव्ड है। ये क्या है? डिराइव्ड है।
आगे समझ बेस और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। यहाँ तक ये आपको समझ आ गया कि डिराइव्ड है। अब देखें वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ये डिराइव्ड है किस तरह। वेलोसिटी का फार्मूला क्या है? वेलोसिटी का फार्मूला है जी, वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू d/t। अब d क्या है? डिस्टेंस है। t क्या है? टाइम है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। अब वेलोसिटी, डिस्टेंस क्या है? एक लेंथ है। टाइम क्या है? टाइम है। अब देखें लेंथ और टाइम, लेंथ और टाइम दोनों कहाँ पे लाए कर रहे हैं? बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज में लाए कर रहे हैं। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? कॉम्बिनेशन से बन रही है वेलोसिटी। इसके बाद हमें एक क्वेश्चन आता है जी, हाउ टू मेजर बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं? बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हमारे पास जो होते हैं 2 पॉइंट्स हैं, जिसमें हमने क्या करना है? पहले तो एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है। स्टैंडर्ड के बगैर कोई काम मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे इसकी लंबाई मापनी है तो हमें एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है कि 1 मीटर इतना है, 1 सेंटीमीटर इतना है। ये एक स्टैंडर्ड है जो हमने सेट किया हुआ है। सेकंड पॉइंट पे क्या कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। किसी भी क्वांटिटी को हमने मेजर करना है ना, तो पहले हमें स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। जिस तरह हमने 1 किलो चीनी लेनी है तो अब हमें पता है कि 1 केजी का स्टोन होता है वो सभी के पास है, वो 1 केजी का ही है। अब जहाँ पे भी जाएंगे वो 1 केजी का ही है, वो स्टैंडर्ड हो गया है। अब हमने क्या करना है उसको, जिस तरह आपने बीम बैलेंस पढ़ा होगा, बीम बैलेंस में क्या कहते हैं? हम एक साइड पे रखते हैं, दूसरी साइड पे वो चीज़ रखते हैं। जब दोनों का बैलेंस हो जाता है, दोनों का बैलेंस होता है तो क्या हो जाता है? हमें पता चल जाता है ये भी 1 केजी हो गई है चीज़। इसी तरह ये बेस क्वांटिटी को हम किस तरह मेजर करेंगे? बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए पहले हमें एक स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 1 केजी का हमें स्टोन मालूम होना चाहिए। उसके बाद हम दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे? जो है हमने चीज़ मापनी है उसको हमने डालना है, तो इससे हमारे क्या आ जाएगी? बेस क्वांटिटी। इससे हमें स्टैंडर्ड का पता चल जाएगा। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि 1 केजी का स्टोन है जी, 1 किलो चीनी लेनी है तो वो उतनी आ गई। जब दूसरी साइड पे हम क्या करते हैं? वो डालते हैं चीनी और दोनों का बैलेंस क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि ये क्या हो गया जी? बैलेंस हो गया। तो इससे क्या होगा? वो क्वांटिटी मेजर कर लेंगे। उसके बाद है जी, आइडियल स्टैंडर्ड हैज़ 2 प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स। किसी भी आइडियल स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए हमारे पास 2 प्रिंसिपल्स हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक हैं उसकी, उसको लाजमी फॉलो करना पड़ेगा। पहली है जी एक्सेसिबल, ईजीली एक्सेस हो। मार्केट में जाएं तो हमें, जिस तरह आप देखें 1 मीटर रॉड हमें मार्केट से मिल जाता है, मेजरिंग टेप हमें मार्केट से मिल जाती है, कहीं पे भी जाएं हमें मिल जाएगी, 1 केजी का स्टोन मिल जाएगा। अब ये ना हो कि हम वो स्टैंडर्ड सेट कर लें जो पहुँच से ही बाला तरो। अब सेकंड पॉइंट क्या है? इनवेरिएबल। ये ना हो कि वो अब इधर 1 मीटर और कुछ हो, उधर 1 मीटर और कुछ हो, इस तरह ना हो। पुराने वक्तों में क्या होता था कि अब कोई चीज़ जो है मापनी होती थी तो वो क्या करते थे? एक बड़ी लकड़ी को ले आते होते थे काट के, उसको एक साइड पे, अब इसी तरह ले ले के हमने गंदम को जो है वो तोलना है, तो वो क्या होगा? वो क्या करते थे कि एक साइड पे क्या करते थे? लकड़ी का एक बड़ा गट्ठा रख देते थे और दूसरी साइड पे गंदम को रख देते थे। वो कहते थे कि इतने आप लेके गए हैं तो ये आपने देनी है। जब वापस देने का वक्त आता था तब वो गड्ढा रखते होते थे और क्या करते थे? उतनी ले लेते थे। इससे क्या होता था? ये गड्ढा उन्होंने उतार के लाए हैं, वो लकड़ी लेके आए हैं, वो क्या करेंगे? रखेंगे। जब उतार के लाए हैं तो वो गीली होगी। जब चंद माह के बाद उसने वापस वो चीज़ करनी है तो वो क्या होगा? वहाँ से पानी एवेपोरेट हो जाएगा, वो लकड़ी के टुकड़े से वो क्या होगा? उसका वज़न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इससे क्या होता था कि वो चीज़ कम वापस मिलती थी। इसी वजह से कहते हैं कि आइडियल जो एक स्टैंडर्ड है उसकी 2 खसूसियात होती हैं। एक एक्सेसिबल होता है, उसके बाद इनवेरिएबल होता है। इनवेरिएबल जगह से जगह वो क्या हो? चेंज ना हो। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती हैं,
उसके बाद हमने पढ़ा हाउ टू मेजर बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटी को मेजर किस तरह करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि आइडियल स्टैंडर्ड की खसूसियात क्या हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफिज़।